माँ, आप अपने कमरे में ही रहा करो। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार खांसी मत खाया करो। अच्छा लगता है क्या? कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और राघव, तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग ना हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत निकला कीजिए। राघव गुस्से में अपनी माँ विमला जी से बोला। पीछे से राघव की पत्नी रश्मि भी बोली, राघव, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके कानों तो जू तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती है। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी खानी चाहिए। घर में दो छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। विमला जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर करके थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत खाओ। भला खांसी कोई जानबूझकर खाता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? रश्मि हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे। मेरे भी दो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। विमला जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालते आई हूँ मैं। अगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को भर फिक्र नहीं है मेरी। राघव बोला, माँ, रश्मि बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। विमला जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि वह बुढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। विमला जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब विमला जी अचानक रश्मि के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक विमला जी को देख रश्मि के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे रश्मि, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। रश्मि ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सकपकाकर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। विमला जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए? क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? लगभग 4 या 5 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है। उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें राघव के बचपन के दिन याद आ गए। राघव माँ विमला जी और पिता रमेश जी का लाडला बेटा था। रमेश जी कहते, देखना विमला, एक दिन राघव पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। राघव केवल 10 वर्ष का था और रमेश जी का निधन हो गया। मगर विमला जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर राघव की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर राघव का पढ़ाई में मन नहीं लगता था।
उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। विमला जी ने राघव की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू रश्मि ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने विमला जी के कंधों पर डाल दी। विमला जी के कुछ भी कहने पर रश्मि बात का बतंगड़ बना देती और राघव के कान भर देती। धीरे धीरे राघव भी रश्मि के रंग में रंगने लगा और विमला जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। विमला जी को तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली कंचन घर आई। वह विमला जी से बोली, एक खुशखबरी है विमला, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सकें। विमला जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे कंचन? कंचन बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ विमला, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। विमला जी भी कंचन के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुँचती है और अपना इलाज करवाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह विमला जी से कहती, माँ जी आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा, और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। विमला जी कहती हैं, मेम साहब मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है, ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, विमला जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं, मगर आपको 1 हफ्ता रोज़ यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलाव को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। विमला जी बोली, डॉक्टर साहिबा वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खास कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को विमला जी की बातों से आभास हो चला कि वे बहुत दुखी हैं। विमला जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम नंदिनी है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। विमला जी की नंदिनी से अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। नंदिनी प्यार से विमला जी को बा नाम से संबोधित करती। विमला जी डॉक्टर नंदिनी के बेटे रोहन को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो रोहन को बहुत पसंद आते। विमला जी ने भी डॉक्टर नंदिनी को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। विमला जी बोली, नंदिनी जी यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं
और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। नंदिनी बोली, माँ जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। विमला जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी। नंदिनी बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे। और ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। विमला जी को नंदिनी की यह बात बिल्कुल सही लगी। नंदिनी विमला जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं बा की कुछ मदद कर पाती। रोहन विमला जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर नंदिनी ने विमला जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। नंदिनी बोली, माँ जी, हम दोनों दंपति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे रसोई का काम संभाल ले तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। विमला जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। विमला जी ने तुरंत हामी भर दी। विमला जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। नंदिनी ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। नंदिनी ने विमला जी में एक आस जगाई थी, जिससे विमला जी बहुत खुश थी। नंदिनी के पति विनय वापस अमेरिका जा चुके थे। नंदिनी विमला जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनने का इंतज़ार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और विमला जी हमेशा के लिए नंदिनी के साथ यहाँ अमेरिका चली आई। रश्मि बोली, अच्छा हुआ बला टली, वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती थी। विमला जी अमेरिका जाकर वहाँ रच बस गई। पूरे दिन रोहन और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। विमला जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने विमला जी को माँ की तरह सम्मान दिया। नंदिनी ने विमला जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर विमला जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए। विमला जी को अमेरिका में किए एक दिन अचानक उनके बेटे राघव का उन पर फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी रश्मि को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, यह उसी की सज़ा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। विमला जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज़ रह सकती हैं। वे बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू रश्मि का अच्छे से इलाज करवा पाए। राघव बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। विमला जी फ़ोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर, उन्होंने नंदिनी से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवाए। रश्मि का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया जो राघव और रश्मि कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए। आज उन्हीं के कमाए पैसों से
अपना काम करवा पाए। विमला जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी ज़िंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे। मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई ज़िंदगी दी थी, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुज़र बसर कर रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बूढ़ों और बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भगवान ने हम सभी को धरती पर भेजा है, उन्होंने हमारे भरण पोषण का भी इंतज़ाम कर रखा है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।